गोरी कौवे और कालू कौवे में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, मेरी चांद की कटोरी, बंटी कबूतर और उसकी पत्नी रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। मेरा भी इंसानों की बस्ती में जाने को बहुत मन कर रहा है। कालू जी, मैंने सुना है इंसान बहुत जालिम होते हैं। कबूतर झूठ बोलते हैं, इसलिए कि कोई पक्षी इंसानों की बस्ती में न जाए। ऐसे गोरी कालू की बात मान लेती है और वो दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों एक मैदान में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे खेल रहे थे जिन्हें देखकर गोरी बहुत खुश होती है। कालू जी, जब हमारे बच्चे होंगे हम भी उनके साथ ऐसे ही खेलेंगे। जैसे इंसानों के बच्चे खेलते हैं हम भी बॉल के साथ खेला करेंगे। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि न जाने कहाँ से एक पत्थर आता है और सीधा गोरी के सर पर लगता है और गोरी उसी पेड़ के ऊपर गिर जाती है। खून बहने लगता है। कालू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे। गोरी, मेरी गोरी उठो, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। मैं मेरे सर में चोट लगी है। कालू जैसे तैसे अपनी पत्नी को वहां से उठाकर वापस जंगल की तरफ उड़ता है। वो नदी पर आकर बैठ जाता है। गौरी, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। मैं मैंने आपसे कहा भी था इंसान बहुत जालिम होते हैं। ऐसा कहते हुए गोरी मर जाती है और कालू वहां बैठकर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद वहां रानू चिड़िया उड़ती हुई आ जाती है। कालू भैया, ये क्या हो गया? गोरी के सर से तो खून बह रहा है। किसी इंसान ने पत्थर मारकर गोरी का सर फोड़ दिया। गोरी ने मुझे इंसानों की बस्ती जाने से मना किया था, इसलिए गोरी अब मुझसे नाराज हो गई है। देखो चिड़िया, मेरी गोरी मुझसे बोल नहीं रही। चिड़िया तो जान गई थी अब गोरी नहीं रही, वो तो मर गई है। कालू भैया, हौसला करो, सब्र करो। आपकी पत्नी अब कभी वापस आने वाली नहीं है। गोरी मर गई है। मगर कालू चिड़िया की बात मानता ही नहीं। नहीं चिड़िया, गोरी मेरे साथ जीने साथ मरने का वादा किया था। गोरी मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। काफी समझाने के बाद चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी, अब जाने दो, गुस्सा छोड़ दो, मुझसे बात करो। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए अभी भोजन लेकर आता हूँ। कालू इधर उधर भोजन ढूंढने लग जाता है। मिट्ठू भैया, कालू की पत्नी मर गई है। वो नदी पर बैठा रो रहा है। वो तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उसकी पत्नी मर गई है। वो उससे बातें कर रहा है। उन दोनों में प्यार भी तो बहुत था। आस्ता आस्ता ही कालू समझेगा अब। लो गोरी, तुम्हारा पसंदीदा फल लाया हूँ, खा लो। अब खा भी लो। अगर नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही सो जाऊंगा। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर कालू सारी रात गोरी से बातें करता रहता है। दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू फिर से कालू के पास आते हैं। कालू मेरे दोस्त, मेरे हुओं के साथ मरा नहीं जाता। हिम्मत करो, हमारे साथ चलो। जिसने आपको दुख दिया है वो खुशियां भी देगा। गौरी अब नहीं लौट कर आएगी। कालू, मान भी जाओ। आप यहाँ से चले जाए, मुझे तंग ना करें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वहां बंटी कबूतर आ जाता है जो उनकी बातें सुन रहा था। आप मेरे साथ चलो चिड़िया और मिट्ठू, ऐसे कालू किसी की नहीं मानेगा। मेरे पास इसका उपाय है। चिड़िया और मिट्ठू कबूतर के साथ चले जाते हैं। मेरी जानने वाली एक कौवी है, वो इसी जंगल में रहती है। वो भी कुछ दिन पहले इसी सदमे से गुजरी है। कौवा अपनी जाति की बात जरूर मानेगा। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। हाँ कबूतर भैया, गौरी तो मर गई है और हमें कालू कौवे को बचाना होगा। कबूतर जाता है और अपने जानने वाले कौवे को लेकर आता है। आप जाएं और कालू कौवे को हौसला दें, वो किसी की बात नहीं मान रहा। फिर कभी कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मैं भी ऐसे ही रोई थी, ऐसे ही तड़पी थी जब किसी जालिम इंसान ने मेरे पति को मार दिया था। कई दिन तक बैठी रोती रही, मगर फिर मालूम हुआ कितना भी रो लूं, मेरा पति अब लौट के आने वाला नहीं।
अगर मैंने गौरी की बात माननी होती तो आज ये सब कुछ ना होता। आज मेरी गौरी मेरे साथ होती, मुझसे बातें करती। चले मेरे साथ, चले मेरे घर चले, मेरी बात मान ले, जो हकीकत है उसे मान ले, समय लौट कर वापस नहीं आता। गौरी अब कभी बात नहीं करेगी। अपनी जाति की कवि की बातें सुनकर कालू थोड़ा सा खुद को संभाल लेता है। उसकी बात मानकर वो उसके साथ चला जाता है। कालू का दुख तो बहुत बड़ा था, मगर अब तो समय ही उसके दुखों का मरहम था। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।